हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। व्याकरण में हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ लिया था। वर्णमाला के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे संज्ञा। जितना भी आपको वर्णमाला में पढ़ाया गया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और बाकी आगे भी जो क्लासेस आपके लिए चलेंगी वो सभी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। और अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से है, चाहे वो बीपीएससी हो, केवीएस हो, टीजीटी, एलटी, सभी के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस उपलब्ध हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। ठीक है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को बोलते हैं। उसी में ही हम लोग थोड़ा सा परिभाषा देखेंगे इसकी। पहले संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है। ठीक है, विकारी शब्द का अर्थ होता है कि परिवर्तित करना। ठीक है, परिवर्तित होना। विकारी शब्द आपका जैसे पूछ लिया जाता है कि चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसमें आपका कौन सा विकारी है, कौन सा अविकारी है। तो अविकारी का मतलब होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता और विकारी का अर्थ होता है जिसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो संज्ञा आपका विकारी शब्द है। ठीक है, बाकी इसकी परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम का जो बोध होता है उसे हम जो है आपका संज्ञा कहते हैं। और इसके भेद की बात करें संज्ञा के, तो संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं। प्रमुख रूप से कहा जाए तो 3, बाकी ऐसे कहा जाए तो 5 होते हैं। ठीक है, बाकी आपके जो 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में ही आपके जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये दोनों आ जाते हैं आपके। जातिवाचक के अंतर्गत ही आपका द्रव्यवाचक और समूहवाचक आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका राम, गांधी जी, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर कहा गया कि किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। और बाकी अगर हम बात करें जातिवाचक, जातिवाचक में जिन संज्ञाओं की एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक जैसे आपका पहाड़, नदी, छात्र, इसमें किसी चीज का अलग से बोध नहीं हो रहा है, आप किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे नदियों में आ गया आपका, तो नदियों में आपकी गंगा, यमुना, आपने किसी का नाम नहीं लिया बल्कि गंगा नदी बोल दिया तो उसमें सारी आपकी नदियां आ गई। तो इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, इसको आता है। और बाकी इसके हम द्रव्यवाचक, समूहवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक आपका जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराता हो, समूहवाचक जो समूह या समुदाय का बोध कराता हो, वो समूहवाचक में आते हैं आपके। ठीक है, और बाकी अगर भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा में आपका जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव या अवस्था अथवा स्वभाव का बोध कराते हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी गुण, दशा, अवस्था आदि का स्वभाव का बोध कराते हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जैसे इसमें आपका आ जाएगा घृणा, क्रोध, ममता, बुढ़ापा, ये सब चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा में आती हैं। ये बाकी याद रखिएगा कि संज्ञा विकारी शब्द है। ठीक है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है। और बाकी परिभाषा तो अगर आपने पढ़ी है तो इतनी, तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके भेद की बात करें तो प्रमुख भेद 3 होते हैं और प्रमुख भेद 3 होते हैं, बाकी ऐसे आपके 5 होते हैं। 3 में कौन कौन से आपके आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 आपके प्रमुख में आते हैं। जातिवाचक के अंतर्गत ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक आपके संज्ञा आती हैं। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट जो है संज्ञा के बेस था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाववाचक संज्ञा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे भाववाचक से होगा, इसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो हम आगे जो है इसके जो है आपके PYQ भी लगाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके इसमें। आगे हम लोग देखते हैं संज्ञा के रूपांतर। संज्ञा का रूपांतर मतलब किसमें आपका परिवर्तित होता है। संज्ञा विकारी शब्द है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है आप परिवर्तित कर सकते हो, रूपांतर कर सकते हो। ठीक है, विकारी शब्द का ही अर्थ होता है परिवर्तित करना, रूपांतरित करना। तो आपका संज्ञा विकारी शब्द है। और अगर इसकी बात करें कि संज्ञा के रूप जो है किस किस में बदलते हैं, तो लिंग, वचन और कारक में।
लिंग, वचन और कारक चिन्हों में। लिंग जिससे आपका स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। वचन एक या अनेक होने का बोध कराता है। और कारक की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम की वह स्थिति जो क्रिया के साथ उसका संबंध बताती है, ठीक है, तो वो कारक कहलाती है। तो ये आपके संज्ञा के रूप पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सर्वनाम का आपका बीपीएससी में पूछा गया था कि सर्वनाम का जो है रूप किसमें बदलते हैं या रूपांतर उसका बताइए। तो ठीक है, तो इसलिए संज्ञा का भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि संज्ञा का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। जब सर्वनाम का आ सकता है तो आपका संज्ञा का भी पूछा जा सकता है। तो संज्ञा का आपका लिंग, वचन और कारक में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मतलब परिवर्तित किया जाता है संज्ञा के रूप को, उसका रूपांतर होता है लिंग, वचन और कारक। ये तीन याद रखिएगा कि संज्ञा का रूपांतर होता है लिंग, वचन और कारक चिन्हों में, ठीक है। कारक चिन्हों को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। और ये था आपका संज्ञा की क्लासेस। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी आपसे जुड़ा हिंदी की अगर तैयारी कर रहा है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी या केवीएस, यूपीएससी की, तो अगर हिंदी उसका सब्जेक्ट है तो ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।